दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रारंभिक समाजवाद के बारे में पढ़ा था। प्रारंभिक समाजवादी या कल्पना मूलक समाजवादी कहते हैं कि उनके अनुसार समाज में असमानता को दूर करने का विचार तो दिया गया, लेकिन वो व्यवहारिक रूप में लागू नहीं किया गया, मतलब वैज्ञानिक पुष्टि नहीं की गई। और मार्क्सवादी समाजवाद में कल्पनावादी, जो कल्पना मूलक समाजवाद था, उनके विचारकों द्वारा जो विचार दिया गया था उसको लागू करने का, उसको वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में लागू करने का विचार वैज्ञानिक समाजवाद कहलाता है या मार्क्सवादी समाजवाद कहलाता है। तो मार्क्सवाद का उदय कब हुआ? 19वीं और 20वीं सदी में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स और व्लादिमीर लेनिन ने समाजवाद के वैज्ञानिक आधार की पुष्टि की। तो उदय कब हुआ? 19वीं और 20वीं शताब्दी में। कौन कौन से विचारक मार्क्सवाद में योगदान देते हैं? मार्क्सवाद के समर्थक हैं कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, व्लादिमीर लेनिन। मार्क्सवाद है क्या? मार्क्सवाद की उत्पत्ति क्यों हुई? मार्क्सवाद राजनीतिक दर्शन में उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना के संकल्प की एक साम्यवादी विचारधारा है। क्या है? सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करना चाहता है, मतलब कि पूंजीपति वर्ग को समाप्त करके उसके स्थान पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करता है। तो मार्क्सवाद खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार और पूंजीवाद के विरोध में आया। पूंजीपति वर्ग क्या था? तो एक खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार और पूंजीपति वर्ग के रूप में आया। पूंजीपति वर्ग थे, इनको उत्पादक वर्ग कहा जाता है। तो ये पूंजीपति वर्ग हो गया, पूंजीपति वर्ग, और ये हो गए श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग। अब पूंजीपति वर्ग क्या करते हैं? ये उत्पादन का जो उत्पादक के साधन है उस पर एकाधिकार कर लेते हैं, उस पर स्वामित्व कर लेते हैं, और श्रमिक जो है उन्हीं जो उद्योगों पर श्रमिक पूंजीपति वर्ग एकाधिकार किए रहते हैं, उनके अधीन ये काम करते हैं श्रमिक वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग क्या करते हैं? इनका शोषण करते हैं, इनको इनके काम के अनुसार वेतन नहीं देते हैं, इनका शारीरिक आर्थिक हर प्रकार से शोषण करते हैं। तो इसी असमानता को दूर करने के लिए पूंजीवाद के विरोध में मार्क्सवाद आया। अब मार्क्सवादी क्या चाहते थे? पूंजीपति वर्ग को समाप्त करके एक सर्वहारा वर्ग, मतलब सामाजिक स्वामित्व चाहते थे उत्पादन के साधनों पर, कि श्रमिक वर्ग का उस पर आधिपत्य हो। मार्क्सवाद का लक्ष्य क्या था? मार्क्सवाद का लक्ष्य था पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद लाना चाहते थे। मार्क्सवादी क्या है? क्रांतिकारी समाजवाद का एक रूप है। मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का समर्थक करता है, मतलब क्रांतिकारी समाजवादी है मार्क्सवादी। आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास करते हैं। मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद सामाजिक और आर्थिक समानता लाना चाहता है। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद पूंजीवाद के स्थान पर सर्वहारा वर्ग की समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति को अनिवार्य मानता है, और क्रांति के बाद ही आदर्श व्यवस्था की स्थापना होगी, जो वर्ग विहीन, संघर्ष विहीन, शोषण विहीन, राज विहीन संस्था होगी। अब मार्क्सवाद क्या है? पूंजीवाद को, जो उत्पादन के साधनों पर पूंजीवाद का आधिपत्य स्थापित हो गया था, इसको क्या है? क्रांति के माध्यम से, मतलब क्रांति करके इसको पूंजीपति वर्ग को समाप्त करना चाहता है, और उत्पादन के साधनों पर श्रमिक, मतलब सार्वजनिक सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। जब सब लोग सर्वहारा मतलब
श्रमिक वर्ग का आधिपत्य होगा, सामाजिक स्वामित्व होगा, तो समाज में समानता आएगी और सब लोग श्रमिक वर्ग बन जाएंगे, श्रमिक हो जाएंगे सभी लोग, तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। जब वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी तो समाज में कोई वर्ग रह ही नहीं जाएगा, तो उसमें शोषण खत्म हो जाएगा और एक राज्य विहीन संस्था का निर्माण होगा। तो मार्क्सवाद क्या है? राज्य विहीन, शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाजवाद का निर्माण करना चाहता है। मार्क्स ने कहा है, क्रांति के लिए मजदूरों का आह्वान या ललकारते हुए मजदूरों को कहा है क्या? विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। क्या कहा? विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार है। मार्क्स ने कहा है, मजदूरों आओ एक साथ क्रांति करते हैं और समाज को परिवर्तित करने का काम करते हैं, पूंजीपतियों को खत्म करने का काम करते हैं। मजदूरों को ललकारते हुए कहते हैं, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास क्या है? खोने के लिए सिर्फ बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार है। तो ये किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। साम्यवाद क्या है? यहाँ पे एक विशेषताएं क्या है? पहले हम विशेषताएं देख लेते हैं मार्क्सवाद की। पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रक्रिया है, जैसा कि हमने फिगर में समझा था। मार्क्सवाद धर्म का विरोधी है, धर्म को मानव जाति के लिए अफीम का नशा कहता है कि धर्म क्या है? मानव जाति के लिए एक अफीम का नशा है, जिसके नशे में लोग ऊँघते रहते हैं, उनकी सब क्षमता खत्म हो जाती है। मार्क्सवाद अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास रखता है। तो साम्यवाद क्या है? हमें इसको जान लेना जरूरी है। साम्यवाद एक क्रांतिकारी विचारधारा है जो क्रांति के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का काम करता है, असमानता को दूर करने का काम करता है, उत्पादन, उपभोग तथा वितरण पर सार्वजनिक स्वामित्व चाहता है। मतलब कि उत्पादन और वितरण, उपभोग पर पूंजीपति वर्ग का स्वामित्व न होकर क्या सार्वजनिक स्वामित्व चाहता है कि श्रमिक वर्ग का स्वामित्व। एक वर्गीय विचारधारा है। साम्यवाद वर्ग संघर्ष में विश्वास करता है। साम्यवाद में वेतन क्या है? आवश्यकता अनुसार है, जिसको जितनी आवश्यकता होगी उसी अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार वेतन दिया जाएगा। एक अस्थायी संस्था है। साम्यवाद क्या है? धर्म विरोधी है, एक निश्चित धर्म पर बेस्ड है, एक निश्चित दर्शन पर आधारित है। तो साम्यवाद क्या है? एक निश्चित दर्शन पर आधारित है। साम्यवाद प्रजातंत्र का आलोचक है। साम्यवाद क्या है? प्रजातंत्र का विरोधी है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। साम्यवाद है क्या? साम्यवाद एक क्रांतिकारी विचारधारा है। मार्क्सवाद पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता है। तो मार्क्सवाद क्या करता है? साम्यवादी विचारधारा के माध्यम से पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने का काम करता है। किसके माध्यम से? क्रांति करके मजदूरों को आह्वान करता है कि आओ मजदूरों एक हो जाओ और पूंजीवाद के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ते हैं, जिससे समाज में समानता लाने का काम करते हैं। मार्क्सवाद को दो भागों में बांटा गया है। तो मार्क्सवाद कितने भाग में है? दो भाग में। एक चिरसम्मत मार्क्सवाद है, एक समकालीन मार्क्सवाद है। चिरसम्मत मार्क्सवाद क्या है? जो पारंपरिक मार्क्सवाद, प्राचीन मार्क्सवाद है, उसको चिरसम्मत मार्क्सवाद कहते हैं। और समकालीन जो आधुनिक है उसको समकालीन मार्क्सवाद कहते हैं। इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान। मार्क्सवाद में क्या है? इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान की समस्याओं पर जो संयुक्त रूप से विचार करके जिस निश्चित विचारधारा को विश्व के सम्मुख रखा गया है उसे ही मार्क्सवाद कहा जाता है। तो मार्क्सवाद का कंसेप्ट हमें लगता है आपका क्लियर हो गया होगा।